हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसे कि दोस्तों हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट उसमें अच्छे से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। जो हमारा डिजिटल प्रोटेस्ट चल रहा था ट्विटर पर, एक्स पर, तो उसमें भी काफ़ी सारे लोगों ने ट्वीट्स किए एंड रीट्वीट्स किए और काफ़ी सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं। तो देखो, कोई भी काम जो होता है यूनिटी के साथ होता है, तो वो मेहनत जब बंदा करता है या स्टूडेंट्स कोई भी एक यूनिटी के साथ काम होता है तो वो मेहनत ज़रूर रंग लाती है। और हम लोगों की जो हम मेहनत कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये रंग भी ला रहा है। ऐसा नहीं है कि बेफजूल कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मीडिया चैनल से हमारी बातों को दिखाया भी है और अपने यूट्यूब चैनल जो उनके हैं उन्होंने अपने माध्यम से उसे अपलोड भी किया है। तो जाहिर सी बात है, कुछ मतलब बहुत सारी तादाद तक नहीं, लेकिन कुछ तादाद तक हम मान सकते हैं कि लोगों तक हमारी बात पहुंची है कि आयुष छात्रों के साथ एक तरीके का ये अन्याय हो रहा है। अभी कुछ स्टूडेंट ने कुछ क्वेश्चन मतलब बनाए थे, NCISM से किए थे। तो वो क्वेश्चन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, एकदम जेन्युइन क्वेश्चन है जिनका तार्किक जवाब देना चाहिए NCISM को कि आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल था कि NCISM ने आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा और सोवा रिगवा के छात्रों के लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम का निर्णय लिया है। ठीक है, आपने तो सोच लिया, आपने निर्णय ले लिया, सरकार चाहती है वो जो निर्णय ले लेती है। अर्थात कि अपनी ग्रेजुएशन की सारी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद फाइनल परीक्षा आपको देनी होगी। अगर आप फाइनल परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप प्रैक्टिस कर पाएंगे या PG में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए, ये जो प्रोसेस है, ये ऐसी कोई व्यवस्था है किसी अन्य कोर्स में तो नहीं है। जब बंदा BTech करता है तो जाहिर सी बात अपनी नौकरी से स्टार्ट कर देता है, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए वो अप्लाई कर सकता है, या LLB करता है तो वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आखिर ये BMS या आयुष छात्रों के साथ ही क्यों कि वो अपनी कोर्स कंप्लीट करेगा, एकेडमिक ईयर जैसी उसकी ख़त्म होंगी, आप एक नेक्स्ट एग्ज़ाम लेंगे कि आप काबिल हैं कि नहीं हैं। तो आपने वो 4 साल एग्ज़ाम लिए तो उसका क्या मतलब रह गया। तो आपको उन 4 साल एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए था, आखिरकार आपको फाइनल में ही एक एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था। तो बच्चा उसी की प्रिपरेशन करता 4 साल। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये आता है कि NCISM ने 20 दिसंबर 2023 के बाद कहा कि जिसकी इंटर्नशिप 20 दिसंबर 2023 के बाद स्टार्ट हुई है उनको सबको नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे में 2018, 17, 16, 15 कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी इंटर्नशिप इस डेट तक स्टार्ट नहीं हो पाई इन्हीं बैचों की, और कुछ बच्चे कर चुके हैं कंप्लीट या जिनकी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये तो एक बैच के ही साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बीच में एक ग्रुप के ही साथ, इंडिविजुअल बैच के साथ हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, आपको कोई नया नियम लाना चाहिए था, तो नए सत्र के साथ शुरू करना चाहिए था, नए सेशन के साथ शुरू करना चाहिए था, अर्थात न्यू बैच के साथ स्टार्ट होना चाहिए था। न्यू बैच फॉर न्यू रोल। जाहिर सी बात है, अगर आप एक बैच के साथ कर देंगे तो एक बैच का आगे पीछे हो जाता है। कभी कुछ बच्चों की सप्ली आ गई या कुछ बच्चे किसी कारण बस अपना उस साल एग्ज़ाम नहीं दे पाए, घर में कुछ आपदा हो गई या कुछ भी उनके साथ ट्रेजेडी हो सकती है जिसकी वजह से वो रह गए। तो इसलिए उनके ऊपर ये तो एक अतिरिक्त बोझ हो गया जिसे उन्हें ढोल के चलना पड़ेगा। नंबर तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल कि इन सारे बैच के छात्रों ने जब एडमिशन लिया था तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि उन्हें फाइनल में कोई ऐसा एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसकी वजह से ये निर्धारित होगा कि आप प्रैक्टिस करने लायक हैं या PG में आप PG का एग्ज़ाम देने के लायक हैं या नहीं। क्योंकि आप जब एडमिशन लेते हैं किसी भी ग्रेजुएशन कोर्स में, ठीक है, तो बच्चे को जब पहले से पता रहता है कि मेरे को एक एग्ज़ाम आगे देना पड़ेगा, तो वो बंदा या स्टूडेंट पहले सोच लेता है कि मैं क्या उस एग्ज़ाम को दूंगा या नहीं दूंगा, मुझे इस कोर्स को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब उसको पहले से पूरी बात पता होंगी तभी वो ये फैसला ले पाएगा कि मेरे को आगे ये एडमिशन इसमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप अगर बीच में ही कोई उसके ऊपर एक ऐसा नियम लाते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं जो उसे पहले से एडमिशन के समय पता नहीं था, तो ये एक फंडामेंटल ऑफ राइट के विरुद्ध है, जो कि बच्चे की एक जो उसकी आज़ादी है उसको छीनता है। मतलब एक बच्चे की आज़ादी से मतलब ये है, बच्चे को एडमिशन के समय नहीं पता था कि उसे एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप रैंडमली ला रहे हैं तो आपको ये न्यू सेशन के साथ लाना चाहिए था या न्यू बैच के साथ। ठीक है, अचानक सरकार जागती है, बीच में कोई ऐसा परिवर्तन कर देती है, तो ये कैसे उचित है। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है। चौथा सवाल की MBBS के छात्रों पर भी नेक्स्ट लागू होना था लेकिन उसे टाल दिया गया, लेकिन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आनन फानन में लागू कर दिया गया। इसकी वजह क्या है। क्या ये वजह है कि जो जाहिर सी बात है MBBS जो बाहर से करके आते हैं फॉरेन कंट्री से, तो पैसे वाले लोग रहते हैं, अधिकारियों के लोग रहते होंगे। ठीक है, तो क्या किसी दबाव की वजह से ऐसा हुआ, मतलब जो भी है ये बच्चों के सवाल हैं। ठीक है,
तो ये सरकार नियम ऐसा क्यों ला रही है कि एकदम से इसे इम्प्लीमेंट करा जा रहा है। 5वां प्रश्न ये है कि सारा बोझ बच्चों पर क्यों? अगर किसी कॉलेज के 50% से ज़्यादा बच्चे नेक्स्ट परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो NCSM उस कॉलेज पर क्या कार्रवाई करेगा? क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी कॉलेज में भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, किसी अगर ये कोर्स 5.5 साल का है तो कोई यूनिवर्सिटी 7.5 साल में करा रही है, कोई 8 साल में करा रही है, कोई 6 साल में करा रही है, तो वेरिएशन हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें कॉलेज का जो स्टाफ है उसकी भी कमी है, या कॉलेज जो नहीं रन कर पा रहा है। तो अगर बच्चा नहीं कर पाता क्वालिफाई, तो क्या उसमें कॉलेज के खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो सकती है कि आपने ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया कि बच्चे मिनिमम मार्क्स भी नहीं ला पाए 50%? और सरकार से ये निवेदन है, चाहिए कि इस नोटिफिकेशन को तत्काल रद्द करें और इसे लागू करें। बिल्कुल लागू करना चाहिए, सुधार होगा पैथी में, लेकिन न्यू बैच के साथ, न्यू सेशन के साथ, ताकि बच्चे को पहले से इन्फॉर्म रहे कि हमें एग्ज़ाम आगे देना है, तो वो वेल मेंटेन रहेगा, वेल प्रिपेयर रहेगा अपने माइंड से, और वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करता रहेगा। ठीक है, तो सरकार से निवेदन है कि ओल्ड बैच को रिलैक्सेशन दिया जाए और ये न्यू बैच से स्टार्ट किया जाए। ओके, थैंक यू सो मच।